प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा हरियाणा की नदियाँ। कौन सा बच्चे? हरियाणा की नदियाँ। ठीक है बच्चे। तो हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ कौन सी बच्चे? हरियाणा की उत्तरी पूर्वी नदियाँ। सबसे पहले बच्चे यमुना नदी। कौन सी नदी बच्चों? यमुना नदी। यमुना नदी बेटा गंगा की सहायक नदी। कौन सी? गंगा की सहायक नदी यमुना नदी है, जो हरियाणा की प्रमुख नदी है। कौन है बेटे? हरियाणा की प्रमुख नदी है। यह नदी पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। पूर्व में हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग करती है। ठीक है बच्चे। यह उत्तराखंड के गढ़वाला, कहाँ बेटे? उत्तराखंड के गढ़वाला हिमालय में स्थित बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ठीक है बच्चे। हरियाणा में लंबाई 320 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है बेटे? 320 किलो हरियाणा के अंदर यमुना नदी की लंबाई है। समुद्र तल से यमुनोत्री और गंगोत्री की ऊंचाई 6330 मीटर है। कितनी है बच्चा? 6330 मीटर है। यह नदी बारामासी नदी है। यह नदी यमुना के ताजेवाला, उत्तर में कालेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। बेटे कहाँ से प्रवेश करती है? यह नदी यमुनानगर के ताजेवाला, उत्तर में कालेसर में तथा हरियाणा में प्रवेश करती है। इसके बाद करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल के हसनपुरा से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। वर्तमान में हरियाणा कहाँ पे बच्चों? यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। पहले किस पे था बच्चे? सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। उसके बाद बच्चों बात करते हैं घाघर नदी के बारे में। किसके बारे में? घाघर नदी के बारे में। यह नदी हरियाणा की मौसमी नदी है, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला के समीप, कहाँ बच्चे? शिमला के समीप डागशाही से निकलती है। सबसे पहले हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है तथा उसके बाद पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा से होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। कहाँ लुप्त हो जाती है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती है। कौन सी बेटा? घाघर नदी। सबसे पहले बात याद रखनी है, यह मौसमी नदी है। ये कहाँ से निकलती है? शिमला के समीप डागसई से निकलती है। और हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है बच्चे? ये कालका से प्रवेश करती है और हरियाणा की बरसाती नदी है। ठीक है बेटे। और पाकिस्तान में इसे हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है? हाकरा नदी के नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को। कहाँ पे बच्चे? पाकिस्तान में। घाघरा नदी हरियाणा के उत्तर पश्चिम में बहती है। घाघरा नदी हरियाणा के उत्तर और पश्चिम में बहती है। ठीक है बच्चे। यह नदी बेटा मारकंडा नदी की बात करते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है बच्चों? अंबाला जिले में प्रवेश करती है। उसके बाद कुरुक्षेत्र की मनीषा झील में प्रवेश करती है। कहाँ बेटे? यह कुरुक्षेत्र की सैनीसा झील में
प्रवेश करती है। उसके बाद कैथल के समीप गागर नदी में मिल जाती है। कहाँ बेटे? कैथल के समीप गागर नदी में मिल जाती है। इसका प्राचीन नाम अरुणा है। बेटे क्या नाम है इसका? प्राचीन अरुणा है। और घाघर की सहायक नदी है। किसकी बच्चे? घाघर की सहायक नदी है। ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं ढांगरी नदी की। किसकी? टांगरी नदी की। किसकी बेटे? टांगरी नदी की। यह पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। पंचकुला की मोरनी की पहाड़ियों से टांगरी नदी निकलती है और अंबाला के मुलाना के निकट मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं बच्चों सरस्वती नदी के बारे में। सरस्वती नदी वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। ठीक है बच्चों, लेकिन माना जाता है कि यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से बर्फीली पहाड़ियों से निकलती है और सरस्वती नदी के अवशेष यमुनानगर के मुगलवाली गांव से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं बेटे? यमुनानगर के मुगलावाली गांव से मिले हैं। सरस्वती नदी के किनारे महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। किस नदी के किनारे करी थी वेद व्यास ने महाभारत की रचना? ये करी थी बच्चे सरस्वती नदी के किनारे। और यमुनानगर के मुस्ताफाबाद गांव में सरस्वती नदी के बहने के सबूत मिले हैं। कहाँ मिले हैं बेटा? मुस्ताफाबाद के अंदर बहने के सबूत मिले हैं। इसी कारण मुस्ताफाबाद का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है। ठीक है बच्चों। उसके बाद यमुनानगर सरस्वती नदी के किनारे हैं। बेटे यमुनानगर किस नदी के किनारे हैं? सरस्वती नदी के किनारे है। और नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे हैं। नरकातारी तीर्थ कहाँ पे है बच्चों? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और हरियाणा सरकार ने सरस्वती नदी को संरक्षण देने के लिए हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। किसका गठन किया है बेटा? हरियाणा सरस्वती विकास बोर्ड का गठन किया है। और नोट, प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है बच्चे। और लेकिन वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर है। ठीक है बच्चे। चेटांग नदी। चेटांग नदी का पुराना नाम दृष्टवंती है। चेटांग नदी का पुराना नाम क्या है बेटा? दृष्टवंती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंचाई 1200 से 1400 मीटर है। कितनी है बेटे? 1200 से 1400 मीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी करोह चोटी है और इसकी जो लंबाई है 1500 से 1400 मीटर है। कितनी है बच्चे? 1500 से 1400 मीटर है। अरावली क्षेत्र की ऊंची चोटी कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में। कहाँ बेटे? कुलताजपुर नारनौल महेंद्रगढ़ में कितनी? 652 मीटर ऊंची है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। बेटा ऋग्वेद में सरस्वती नदी अरब सागर में गिरती थी। राक्षसी नदी कौन सी नदी बेटा? राक्षसी नदी। अब पढ़ते हैं राक्षसी नदी। यह नदी यमुनानगर के बिलासपुर के नज़दीक शाहपुर से लाडवा कुरुक्षेत्र तक जाती है। कहाँ तक जाती है बेटे? शाहपुर से लाडवा और कुरुक्षेत्र तक जाती है और चेटांग नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? राक्षसी नदी चेटांग नदी में मिल जाती है। उसके बाद बच्चे बात करते हैं हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ। कौन सी बेटे? हरियाणा की दक्षिणी नदियाँ। सबसे पहले बच्चे ये है साहिबी नदी। कौन सी नदी है बच्चों? साहिबी नदी। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। सबसे पहले यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्भव स्थान राजस्थान में है। इसका उद्भव स्थान कहाँ में है बच्चे? राजस्थान से है। ठीक है बच्चे। 113 किलोमीटर दूर स्थित कौन सा बच्चे? 113 किलोमीटर दूर स्थित मनोहरपुर और जीतगढ़ के पास। कहाँ बेटे?
मोहनपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है बच्चों? दोबारा से पढ़ते हैं। यह हरियाणा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान राजस्थान में जयपुर से 113 किलोमीटर दूर स्थित है और मोहनपुर और जीतगढ़ के पास बहरोड पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान के अलवर को पार करके कोटका सीमा के निकट हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है। रेवाड़ी में इस नदी पर मसानी बैराज बना हुआ है। कौन सा बैराज बना हुआ है? मसानी बैराज बना हुआ है। रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौर गांव के निकट जज्जर में, कहाँ बेटा? रेवाड़ी से होते हुए गुरुग्राम के लाहौर गांव के निकट जज्जर में प्रवेश करती है और जज्जर से होते हुए नफजगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। जज्जर से होते हुए नफजगढ़ झील दिल्ली में मिल जाती है। इसके बाद यमुना नदी में मिल जाती है और साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है। साहिबी नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी है। इसके बाद बच्चों बात करते हैं दोहान नदी। कौन सी बेटे? दोहान नदी। यह एक मौसमी नदी है बेटे। क्या है? मौसमी नदी है जो साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है। कौन सी नदी के साथ मिलकर बहती है? साहिबी नदी के साथ मिलकर बहती है और ढोसी नामक स्थान से निकलने वाली प्राचीन नदी है। ढोसी नामक स्थान से निकलने वाली यह प्राचीन नदी है। इसकी लंबाई की बात करें बच्चों 50 किलोमीटर की है। कितनी है लंबाई इसकी? 50 किलोमीटर की है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद बच्चे बात करते हैं इंदौरी नदी की। किसकी बच्चे? इंदौरी नदी की। यह नदी नूह के निकट, कहाँ बच्चे? नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। नूह के निकट अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद 2 भागों में बंट जाती है। कितने भागों में बंट जाती है? 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। एक भाग रेवाड़ी की तरफ और दूसरा भाग पटौदी गुरुग्राम के निकट साहिबी नदी में मिल जाता है। इसका प्राचीन नाम असुमती था। क्या था बच्चों? इसका पुराना असुमती नाम असुमती था। उसके बाद बात करें कृष्णावती नदी। कौन सी बच्चों? कृष्णावती नदी। यह नदी राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों से निकलती है और सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है। कहाँ बच्चे? सबसे पहले हरियाणा में नारनौल के पास प्रवेश करती है। अंत में यह बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। कहाँ बच्चे? बहरोड नाले में मिलकर लुप्त हो जाती है। यह थी बच्चे हरियाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।